लोगों ने ऐसा तो मुझे बताओ कि भारत के 130 जिलों में 130 डिस्ट्रिक्ट्स में माओवादी थे, नक्सलवादी थे, हमारी सेनाओं को मारते थे, सशस्त्र बलों को मारते थे, सीआरपीएफ को मारते थे। 130 जिलों में से अब मात्र 11 रह गए, 11 ओनली। तो अब तो तुम तारीफ नहीं करो गृह मंत्री की। तब कौन से गृह मंत्री थे? अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी को क्या परेशानी हो रही है, तो जब ममता बनर्जी ने क्लियर ये बोल दिया कि मुसलमान मेरे दूध देने वाली गाय हैं और उनकी मैं लात खाऊंगी, तो फिर आप पूछ क्यों रही हो कि ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? ममता बनर्जी को चाहिए सत्ता। मैं यकीन करो या ना करो, इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया। मेरे घर के पास में दुर्गा पूजा होती है, फिर दिवाली के अमावस्या की रात को काली पूजा होती है। मैंने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था कि बंगाल में काली माता की मूर्ति उसको पुलिस वैन में लेके चले गए। अरे इंसानों को, जानवरों को, बदमाशों को, गुंडों को तो ले जाते थे, काली माता को पुलिस वैन में लेके जा रहे हैं। आप कह रही ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? ममता बनर्जी की सत्ता जारी है। एक लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, कुछ लोगों ने उसको अभी कोई ठुकरा नहीं पाया, सबने उसमें कुछ ना कुछ खूबियां देखी। वो बोल रहे हैं कि बंगाल में जो 7 करोड़ वोटर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन 5 करोड़ 59 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1.25 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर्स हैं, 1.25 करोड़। अब जब 1.25 करोड़ साइड हो जाएंगे तो ममता बनर्जी भी साइड हो जाएगी। तो ममता बनर्जी को बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप ये क्यों पूछ रही हो कि ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? ममता बनर्जी की सत्ता चली जाएगी ना, यही तो परेशानी है। और पूछो, आप क्या पूछना आपने? पता है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के वोटर्स है, इस चीज का उनको डर है, इसलिए वो मना। आए नहीं है, उनको बुलाया गया, वेलकम किया गया, इनको रखा गया मैडम, उनको रखा गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने आज ही प्रेस मीटिंग की है कि भाई जो बिहार में तुमने गुंडागर्दी के गाने बनाए थे, अब यूपी में मत बनाना, नहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? सच को स्वीकार कर रहे हैं ना ये लोग। आप कह रहे हो वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, तो एसआईआर का मतलब तो यही है कि चोरी ना हो, जो भारत का नागरिक है सिर्फ वही वोट करे, तो समस्या कहाँ रह गई? लाइव एग्जांपल है, एसआईआर हुआ, बिहार बीजेपी ने जीत लिया, एसआईआर होगा बंगाल बीजेपी जीत लेगी, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं सर वो। अच्छा, नहीं 11 सालों तक, एक मिनट, 11 सालों तक यहाँ पर महाठग नाम का व्यक्ति केजरीवाल दिल्ली में कैसे रहा? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्यों है? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार क्यों है? मुझे कोई जवाब तो दे देना। और अगर मोदी जी इतने बड़े चोर हैं, तो जो 370 उन्होंने हटाई कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, तो सबसे पहले तो वो अपना मुख्यमंत्री वहाँ बिठाते, वहाँ क्यों नहीं जीत गए? वो कोई जवाब तो दे देना। ये गलत बात है आपकी। कर्नाटक में क्यों नहीं जीत गए? 84%, 84% जहाँ हिंदू रहता है वहाँ मोदी जी हार गए, तो वहाँ। सवाल है सर मेरा, घुसपैठी आए, इसमें बार बार अमित शाह जी को जो है बताया जा रहा है कि गृह मंत्री क्या कर रहा था जब घुसपैठी आए, तो इस तरीके से बार बार उन्हें ब्लेम किया जा रहा है। क्या इसमें ओल्ड गवर्नमेंट्स का हाथ नहीं है, या जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है इन लोगों का हाथ नहीं है? ओहो, कितनी महान बात कर दी आपने। 75 और 80 साल की महिला कह रही है कि मैं आज़ादी होने के तत्काल बाद यहाँ आ गई थी। कोई कह रही मैं 1971 तक आ गई थी, तब कहाँ थे अमित शाह? आप ऐसा मत कहो। वाह 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 वाह, अमित शाह कर रहे हो आप। अमित शाह तो भी 11 साल पहले आए हैं। अरे भैया वो 40-50 साल पहले 1971 से आ चुके हैं, जब पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ था, तब कहाँ थे अमित शाह? कौन जानता था मोदी जी को? ये गाने मत गाओ। पाप सारे कांग्रेस ने किए हैं, और पाप जो करता है ना वही भुगतता है, वो भुगत रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब क्यों याद आया ऐसा यार? इतने सालों से क्यों नहीं याद किया आप लोगों ने ऐसा? तो मुझे बताओ कि भारत के 130 जिलों में 130 डिस्ट्रिक्ट्स में माओवादी थे, नक्सलवादी थे, हमारी सेनाओं को मारते थे, सशस्त्र बलों को मारते थे, सीआरपीएफ को मारते थे। 130 जिलों में से अब मात्र 11 रह गए, 11 ओनली। तो अब तो तुम तारीफ नहीं करो गृह मंत्री की। तब कौन से गृह मंत्री थे? कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक बाप का राज था। इनकी मनमर्जी चली। 1947 में अपने बाप का प्लॉट समझ के इन्होंने काट दिया देश को, और काट दिया, चलो काट दिया। काटने के बाद जिन्होंने वो मांगा, जिन लोगों ने वो मांगा, सीपी ने मांगा, सेंट्रल प्रोविजन ने, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और आपका यूपी ने मांगा, और आपका माना बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, 99% लोगों ने वोट किया, हमें देश दे दो अलग, हिंदुओं के संग रह नहीं सकते, तो दे दिया भाई तुम्हारे को। रुको, दे दिया। तो देने के बाद तुम यहाँ रुके क्यों? और अगर रुके तो रुकने के बाद राम मंदिर में झंडा तो हम फहराएंगे भाई। सुनो, और तुम्हें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने तुम्हें नहीं रोका था, तुम खुद रुके थे। सेकुलर कंट्री है सर, क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा सबके? अबे भैया, अरे आप झूठ नहीं, कांग्रेसों का देन है। नहीं, हमारे संविधान में नहीं। आप एक मिनट, अच्छा जबरदस्ती थोपा, एक मिनट रुक जाइए, या तो 2 मिनट बोलने तो मैं जा रहा हूँ। तो सुनो, 1975 में जब ये इमरजेंसी लगाई गई,
तब सेकुलर वर्ड को वहाँ डाला गया। और कहाँ डाला गया? जो बाबा साहब से प्यार करते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि जितने चाहो अमेंडमेंट करते रहना संविधान में, लेकिन प्रियम्बल जो प्रियम्बल है उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। इन्होंने वहाँ सेकुलर लिखा नंबर 1, और अगर वो गलत नहीं था तो हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने जूते साफ करे थे गुरुद्वारे में अपनी गलती मानने के लिए, गुरुद्वारे में जूते साफ, एक मिनट, गुरुद्वारे में जूते साफ करे और उन्होंने लिख दिया सेकुलर। तो रातों रात तो हम भी हिंदू राष्ट्र लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हिंदू कम कहता है, मुसलमान ज्यादा कहता है। आप कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान मतलब हिंदू प्लस स्थान, हिंदुओं का स्थान, स्थान का मतलब हिंदुओं की जगह। ये मेरी जगह है तो मेरा देश है, जरूरत का बड़ी कागज में लिखने की। लेकिन ये घुसपैठी है, कांग्रेस का खेल है। मैं बताऊं और सुनो, ये कांग्रेस वो कांग्रेस है 93,000 पाकिस्तान के सैनिक हमने पकड़े, 1.5 साल तक यहाँ रखा, खाना खिलाया पिलाया, पाकिजा फिल्म दिखाई, लेकिन 56 हमारे एयरफोर्स के लोग उनको नहीं बुला पाए। 90 साल की महाराष्ट्र में वो महिलाएं जिनके पति चले गए, वो कहती है मैं लाश तो दिखा देते हमारी पति की, वापस नहीं आए। आयरन लेडी 93,000 हमारे पास, और हम 56 लेके नहीं आ पाए लौटा के, 56 लोगों को हम लौटा के नहीं ला पाए, उनके 93,000 हमारे पास थे। और आप कहते हो कांग्रेस के पाप नहीं, कांग्रेस के पाप इतने हैं मैं गिन नहीं सकता। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो तो कौन सी सरकार वहाँ बेहतर विकास करके दिखा सकती है? कौन सी सरकार घुसपैठियों को आने से रोक सकती है? वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। देयर इज नॉट एनी चॉइस। वहाँ पर बीजेपी ही आएगी, अब कोई रोक ही नहीं सकता, एक भी नहीं। बीजेपी की हिंदुस्तान में बीजेपी, भारत की आज़ादी के बाद बीजेपी की एक सीट भी नहीं थी वेस्ट बंगाल में, और अब वहाँ 77 है। कोई चिंता नहीं, बीजेपी ही आएगी अगले 4-6 महीनों बाद, कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी अब सिर्फ इतिहास में रहेगी, सरकार में नहीं रहेगी, बस बिल्कुल नहीं रहेगी, नाम और निशान कुछ नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो सिर्फ ये रहेगा कि इन्होंने हिंदुओं की बेटियां 15-15 साल की बेटियों का बलात्कार हुआ, सड़कों पे घसीट के लेके गए, और ममता बनर्जी तमाशा देखती रही। औरत होने के बाद, महिला होने के बाद छोटी छोटी बेटियों का शोषण देखती रही, सिर्फ यही नाम रहेगा। सवाल है सर मेरा, ममता बनर्जी बोलती है 8 बजे के बाद महिला खुद क्यों बाहर जा रही हैं, अनसेफ है उनके लिए। क्या महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं कि 8 बजे के बाद भी वो घर से निकल पाए? इस तरीके से बोलते कि हमारे राज्य में तो नहीं निकल सकते आप। तो वो अपने मुंह में थूक रही है ना, तो ये तो जनता को सोचना है ना। पश्चिम बंगाल की एक महिला जो कह रही है 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, अच्छा वो जो अभी हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, वो क्या 7 बजे से पहले हो गया था? एक मिनट, अगर वो कहती हूँ 7 बजे से पहले खेलेंगे, रात को डर लगता है हमको ममता बनर्जी को उंडे उठा के ले जाएंगे, तो वर्ल्ड कप कैसे आता? तो ये तो लोगों को सोचना है कि ममता बनर्जी कितना गिर गई, जो 7 सदी पुरानी बात कर रही है कि 7 बजे के बाद बाहर ना निकलो। वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो हार चुकी है, वो हार चुकी है, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब ममता बनर्जी दोबारा नहीं आएंगी।